हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि एक हमारे व्यूअर हैं जिनका कमेंट ये भी है कि सर ओपन ऑफिस में कैलकुलेट करना है ग्रेड, तो क्या ओपन ऑफिस में ग्रेड कैलकुलेट नहीं होगा, कैसे होगा अगर होगा तो। और इसके अलावा जो बेस डेटाबेस होता है ओपन ऑफिस का, तो उसमें भी अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब बातें जो है आज शाम तक एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें पूरी ये बातें मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर जैसे कि थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा कैपिटल गुड्स, तो जो ये कैपिटल गुड्स है ये क्या चीज है, ठीक है। देखिए कभी कभी हम जो है पर्सनल खरीदने के अलावा, जैसे मान लीजिए एक तो एंट्री हो गई कि हम पर्सनल सामान खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हम अलग से करते हैं, ठीक है। कंपनी में पर्सनल सामानों की एंट्री तो करी नहीं जाती है, लेकिन अगर कर लिया तो उसके भी बारे में मैंने बताया कि कैसे वो एंट्री करी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि कंपनी के लिए ही मशीनरी, प्रिंटर, कंप्यूटर ये सब खरीदा जा रहा हो, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। उसको तो हम स्टॉक आइटम के तौर पर नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो तो हमारा स्टॉक आइटम तो है नहीं। भले ही वो स्टॉक आइटम है लेकिन वो तो कंपनी के लिए है ना। तो जब कंपनी के लिए होगा तो ऐसी स्थिति में हम उसे स्टॉक आइटम की तरह तो ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक कंपनी हमें क्रिएट करनी है, जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं ताकि सारा काम जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाए। ये तो पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी में ना जाकर के हम नई कंपनी ही क्रिएट कर लेते हैं। F3 प्रेस करते हैं और यहां से जाएंगे क्रिएट कंपनी पर, एंटर करेंगे, नई विंडो खुलेगी, नया फॉर्म खुलेगा। तो यहां पर अनमोल शॉप के नाम से एक कंपनी हम बना लेते हैं। एंटर किया एंटर किया एंटर किया। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। और इसके बाद एंटर एंटर करके यहाँ यू प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ 274001 करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो जब ये एक्सेप्ट जैसे ही होगा तो चाहे तो जीएसटी आप इनेबल कर सकते हैं। यहां से जाके अगर जीएसटी अगर चालू करने की जरूरत है तो यहाँ यस करिएगा और एंटर करिएगा, रेगुलर रखिएगा। यहाँ पर आपका जीएसटीआईएन नंबर आता है, तो जो भी जीएसटीआईएन नंबर है वो एंटर कर दीजिएगा, भर के एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके इसको कराइएगा एक्सेप्ट। यहाँ पर आइएगा, वाई बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 8 अंकों का एचएसएन कोड आएगा, तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8, ये 8 अंकों का एचएसएन कोड हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहे तो डाल सकते हैं, स्पेसिफाई यहीं पे करते हैं और यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं 10% रख देता हूं, तो ये 10% रख दिया है। बाकी यहाँ पर एंटर एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। पेरोल हमें चालू नहीं करना है अभी, तो यहाँ पर जो है नेम में क्या करते हैं, अनमोल दे देते हैं, अनमोल, ये हो गया अनमोल, ठीक है। और एंटर कर देते हैं और यहाँ पे यूपीआई आईडी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो भी यूपीआई आईडी है तो ये बाय डिफॉल्ट यूपीआई आईडी ये मैं सेट कर देता हूँ, ये डमी यूपीआई आईडी है, कोई असली यूपीआई आईडी नहीं है, ठीक है। एंटर करते हैं एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। समझने के लिए सिर्फ दे दिया मैंने, क्लियर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है अनमोल शॉप नाम से कंपनी क्रिएट हो गई। पहली एंट्री तो हम रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा हटके है, कैपिटल गुड्स वाला टॉपिक है, तो हम सीधा चलते हैं परचेज वाउचर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री करनी है, लेकिन हम आ गए परचेज वाउचर में। जैसे ही परचेज वाउचर में आते हैं ना, तो हमने कैपिटल गुड्स खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा और प्रिंटर खरीदा है अपनी कंपनी के लिए। तो अभी कंपनी के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीद लिया, ये बड़ी समस्या हो गई। इसकी एंट्री हम एज अ स्टॉक आइटम तो कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे। यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर इसको परचेस किया तो इसकी एंट्री कैसे करी जाए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है एंट्री, मैं बताता हूं कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां से चेंज मोड ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके नीचे 2 लाइनें बनी हुई है, देखिए ना, यहां पे 2 लाइनें बनी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है और H प्रेस करते ही ये विंडो ओपन होगी। इसको एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ले लीजिएगा, ले लिया। अब यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, जहां से खरीद के लाएंगे कंपनी के लिए प्रिंटर और कंप्यूटर, वो आपको एक बिल देगा। उस बिल पर जो सप्लायर नंबर लिखा है वो यहां पे दे दीजिएगा और वो डेट दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को ही खरीदारी हो रही हो, तो ये वो डेट दे दिया हमने, ठीक है। और ये खरीदारी कैश में हो रही है या उधार की हो रही है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए उधार की हो रही है तो यहां से क्रिएट करके और यहां पे सप्लायर 1 कर देते हैं, ये सप्लायर 1। अब मान लीजिए यही सप्लायर है, सप्लायर 1, और जो भी सप्लायर का नाम हो, यहाँ पे फिलहाल मैंने नाम नहीं दिया, सप्लायर 1 ही दे दिया है। आपका जो भी नाम होगा ना, वो पूरा नाम आप यहाँ पे देंगे, एंटर करेंगे
और सप्लायर 1 का जो ग्रुप होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर का होगा, है ना। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप दे करके एंटर करके ये पूरी डिटेल है, इनका जो भी जीएसटीआईएन वगैरह है वो भी भर लीजिएगा, बाकी ये डिटेल भी एंटर करके एक्सेप्ट करवाइएगा और एंटर करके यहाँ पे आ जाइएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना तो यहाँ पर्टिकुलर आता है। तो मान लीजिए हमने खरीदा है कंप्यूटर, तो यहाँ पे डालेंगे अल्ट सी करेंगे और यहाँ अल्ट सी करके देखिए जैसे ही यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर आपको अल्ट सी करना है। अल्ट सी नहीं कर सकते तो यहाँ पर आ जाइए, क्रिएट पे जाके क्लिक कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कंप्यूटर, ऐसे लिख दीजिएगा कंप्यूटर, एंटर करिएगा। इसका ग्रुप क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। आप यहां पर इसे स्टॉक आइटम में नहीं डाल सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट है, तो ये हो गया। अगर आप जीएसटी इस पे लगाना चाहते हैं तो यहां पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेबल ही रहेगा जीएसटी, ये तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। और यहां पे डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल करके अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं दोबारा से कि इस पे 10% ही लगाना है कि कितना लगाना है। अगर मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके 18% कर लीजिएगा आप, हालांकि 10 ही % था, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या रखना है? यहाँ पे कैपिटल गुड्स रखना है। ये वो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे गुड्स नहीं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। एंटर करेंगे और बाकी यहाँ पर जो ओनर का नाम है ऊपर दे सकते हैं, फिलहाल मैंने वही नाम रहने दिया है। एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और एंटर करके कंपनी का जो जीएसटीआईएन है वो डाल देंगे और यहां पर सीधा कर्सर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कंप्यूटर कितने का खरीदा? तो कंप्यूटर खरीदा 50,000 का। कितने का खरीदा? 50,000 का खरीदा, ठीक है। और रेट पर यहां पे देखिए, ये जैसे ही यहां पे आते हैं ना तो यहां पे जैसे ही एंटर करेंगे ना तो ये सीधा कर्सर हमारा यहां आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हमने खरीदा और कितने का खरीदा? 50,000 का खरीदा। तो ये 50,000 डाल दिया, एंटर किया। और अब यहाँ पे जीएसटी देना है, तो जीएसटी कैसे देंगे? तो यहाँ पे तो जीएसटी एंटर करेंगे, तो यहाँ पे अगर जीएसटी का लेजर बनाते हैं हम, तो जैसे सी जीएसटी बनाया हमने, तो ये हो गया सी जीएसटी, एंटर किया। और ये किस में जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस किया, यहाँ जीएसटी किया और यहाँ पर ये हो जाएगा सी जीएसटी। तो ये सी जीएसटी कर दिया, एंटर किया, नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको कराया एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे एसजीएसटी लगा दीजिए आप, एसजीएसटी लगा दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गया और यहाँ पे ये एसजीएसटी हो गया और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। काम हो गया है, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और ये इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराना है आपको। ये यहाँ पे न्यू रेफरेंस आएगा, बाकी यहाँ पे नेम में जो आपका बिल नंबर है ना वही आ जाएगा और ड्यू डेट वगैरह चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं स्किप करता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं द फिक्स्ड एसेट, द फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ऑन, ये नरेशन है, क्रेडिट फ्रॉम, कहां से, किससे खरीदा गया? तो सप्लायर 1 से खरीदा गया। तो यहां पे कर देता हूं सप्लायर 1, ये नरेशन डाल दिया हमने, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के बाद बाहर आने के लिए इसके बटन प्रेस किया और यहां पर एक बार के प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये बिल आपको ऐसा दिखेगा। अब ये फिक्स्ड एसेट का बिल है, ये ध्यान दीजिएगा, किसका बिल है? फिक्स्ड एसेट वाला बिल है और ये बिल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पर देखिए, देख रहे हैं, और इस पे 9% यानी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी ये लगा हुआ है। और कुल मिला के कंप्यूटर जो है हमारा फिक्स्ड एसेट है और यही परचेज किया गया है। और यही नहीं, जो भी फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे ना उसकी पूरी डिटेल आप एक ही बार में यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने तो कंप्यूटर लिख दिया, फिर बाद में प्रिंटर लिखूंगा, आप एक ही बार में फिक्स्ड एसेट के ही नाम से बना करके डाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।